दोस्तों पहले तो आप ये घर देखिए और उसके बाद ये कप देखिए। ये मंदिर, ये कप और ये घर, ये वही घर है जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी आए थे और हमारे बगल में वही महिला हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मीठी मीठी चाय पिला दी थी। जी हाँ, हम मौजूद हैं मीरा मांझी के घर। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की रैली जब निकली थी तो प्रधानमंत्री मोदी इसी घर पर आए थे और यहीं पर इसी जगह पर बैठकर, और आप वहां पर देख सकते हैं ये जो किचन है, मीरा मांझी जी यही इसी किचन पर चाय बना रही थी और प्रधानमंत्री मोदी उधर ही साइड वहां पर बैठे हुए थे। और तब मीरा मांझी वहां पर चाय बना रही थी। चाय तो बना ली और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चाय भी पिला दी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी चाय की तारीफ इस कदर की कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उन्होंने कहा था आप चाय मीठी बनाती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस गए और मीरा मांझी ने उनके द्वारा पिए गए कप को मंदिर में सजा दिया तो ये भी चर्चा का विषय बन गया। तो हम आज उन्हीं मीरा मांझी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ये कप मंदिर में क्यों लगाया और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने क्या क्या बातचीत की। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी आपका। जी सभी को नमस्ते। हमारा नाम मीरा मांझी है। मैं राजघाट कंदरपुर की रहने वाली हूँ, अयोध्या की। जी मीरा जी, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, हर जगह, हर सोशल मीडिया पर आप देख रही होंगी। आपने खुद बताया है कि मीडिया वाले आते हैं जाते हैं, कई मीडिया वाले आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। खुशी हो रही है जी। प्रधानमंत्री मोदी आए आपके घर, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि वो हम लोग के गरीब बस्ती में आए, मांझी समाज में आए, एक नाम मिला हम लोग को। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जी। मोदी जी ने आपसे बोला आप मीठी चाय बनाती हैं, वाकई आप मीठी चाय बनाती हैं? जी, मेरे से मीठा बन ही जाता है। मीठी मैं बनाती नहीं, बन ही जाता है मीठा। जी, मतलब मीठा आपसे बन जाता है? मीठा आपको पसंद है क्या? बहुत जी, बहुत इसी वजह से। जी जी। अच्छा, तो ये हमें बताइए कि उस दिन आपको कैसे पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और आपको आपके हाथ की चाय पियेंगे? ये सब कुछ सडन से था, मतलब अचानक से प्लान बना था कि ये पहले से ही तय था? अब मालूम नहीं, ये पहले से तय था कि अचानक प्लान उनका बना। और कहा जाए तो मुझे 1 घंटा पहले पता चला और मतलब मेरे से ये कहा गया था कि कोई आएगा आपके घर भोजन करने। अच्छा। कोई नेता भी आ सकता है। तो मैं बोली कि ठीक है आइए, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, लौटारेंगे नहीं किसी को अपने। किसने कहा था आपसे? जैसे कुछ अधिकारी लोग आए थे उसके 1 दिन पहले, 10 लोग थे, सब बड़े बड़े अधिकारी थे। वो बोल रहे थे मैं 7 जिला का मालिक हूँ, ऐसा वैसा सब बोल रहे थे। तो वो लोग भी चाय पिया और चाय की उनने भी तारीफ की, बोले चाय आप मीठा बनाते हो। जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए आपने चाय उस दिन कैसे बनाई थी? जी, चाय मैं दूध लेके आई थी। जैसे दूध हम लोग 30-32 वाला लेके आते दुकान से। तो दूध डाली मैं भगोने में, फिर हल्का सा पानी डाली उसमें और चाय पत्ती डाली, दूध, चीनी मैं जब डालती हूँ तो मतलब चीनी डालती ही जाती हूँ। चीनी का कोई वो नहीं रहता। फिर उसमें मैं काली मिर्च और छोटी इलायची, जी, यही डाल के पकाया था मैंने। अच्छा, और फिर मोदी जी को आपने चाय पिला दिया? जी जी। मोदी जी से मिलकर आपको जाहिर सी बात है खुशी तो बहुत हुई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मुलाकात करेंगे? जी, कभी सोचा नहीं था, पर चर्चा ऐसी ही मैं अपने फ्रेंड से चला रही थी कि मतलब हमारे गरीब बस्ती में कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई वो नहीं आते। सबके मोहल्ले में, सबके गांव में जाते हैं, पर हम लोग के गरीब बस्ती में कोई नहीं आता। और सरजू माँ सुन रही थी, वहीं जस्ट मैं सरजू माँ के सामने ही बात ये कर रही थी। फूल बेचने में जाती हूँ घाट पे और यही बातें कर रही थी और सरजू माँ 10 दिन के बाद भेज भी देती है मेरे घर। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को भेज देती है? जी जी। और मतलब इतनी खुशी हुई कि मतलब सरजू माँ को भी बधाई देती हूँ कि वो मेरी बातें सुन रही थी। अच्छा। और वो बात सच भी कर दी कि मीरा लो बातें करो, क्या बातें तुम्हें करनी है। और जब वो मेरे सामने भी आ गए तो मतलब कुछ बातें ही नहीं निकल पाई। कैसा महसूस हुआ था? मतलब देश का प्रधानमंत्री आपके इस कुटिया में, कुटिया ही कह सकते हैं आपके लिए, जी, जी। आपके इस घर में प्रधानमंत्री मोदी आके बैठते हैं, आप
जिन्हें टीवी में देखती हैं, जिन्हें समाचार पत्रों में पढ़ती हैं, सुनती हैं, अचानक से वो सामने आ गए, वो क्षण आपके लिए कैसा था? मतलब उस पल आपको क्या महसूस हो रहा था? आप क्या कुछ एक तरीके से कहना चाहिए कि क्या अंदर से महसूस कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी प्रधानमंत्री मोदी से? बहुत खुश थे, हमारे जितने भी परिवार थे बहुत खुश हुए। और मतलब मेरे बाहर जितने भी भाई बंधे थे माझी समाज के, सारे लोग बहुत खुश हुए कि चलो तुम्हारी वजह से हमारे मोहल्ले में कोई तो आया, कोई भी नेता तो आया। और मतलब सारे बहुत खुश थे, सारी की खुशी हमारी ही खुशी है जी। ये कब देख सकती हैं आपने, बड़े मतलब इसको कैसे आपने तैयार किया, मंदिर में रख दिया, क्या सोच के? जी मतलब वो जब चाय पी के रख के चले गए तो मैं उसे धुल के अच्छे से मतलब पोंछ के फिर भगवान के पास रख दी। मैंने कहा उनकी निशानी यही एक बची है कि मतलब वो चाय पी मतलब के गए। आपने प्रधानमंत्री को भगवान से ही वो कर दिया जी, क्यों नहीं, उनके वजह से अभी आपसे कर्ज लेंगे तो मतलब हमारी ज़रूरत पे आप खड़ी हो गई तो हम आपको भगवान ही समझेंगे ना। तो वो हमारे ज़रूरत पे हर चीज़ मुझे देते गए। और मतलब उसका मतलब क्या बोले, मतलब अच्छा चीज़, मतलब बोले तो घर नहीं था मेरे पास तो घर मिला और महीने भर का राशन मिलता है जी। तो मतलब उन्हें हम भगवान ही समझेंगे ना कि हमारा दुख कटता ही गया जी। तो हम भगवान ही समझेंगे और भगवान का दर्जा देंगे। जिसको भी तकलीफ हो रही है इस बात की, हमें कोई गम और कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है उन लोगों से जी। अच्छा, आपने ये किस पर निशाना साधा है? मतलब किसको तकलीफ हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को भगवान मानने किसी को भी तकलीफ हो रही हो तो उसका हमें कोई वो नहीं, क्योंकि सबका दिमाग सब जैसा नहीं रहता ना। हम लोग का दिमाग, छोटे लोग हैं तो छोटा ही रहेगा और बोले तो सोच अच्छी है हम लोग की जी। अच्छा, ये जी, सोच है। मतलब आप उन लोगों को जवाब दे रही हैं जो लोग आपको कहते हैं कि इस तरीके की सोच है आपकी, आप प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, अब प्रधानमंत्री की मतलब जो कप उन्होंने पिया था उस पे भगवान का दर्जा दिया। बच्चे से भी आपकी बातचीत हुई थी, इधर आना थोड़ा, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ। मोदी जी से बात किए थे अभी ये आप देख सकते हैं कि पूरा चूरा बना हुआ है। क्या खा रहे हो बेटा? बताओ। भूजा खा रहे हो? मोदी जी से मिले थे? मोदी जी बात किए थे? अभी मुंह में डाला है तो कैसे बोल? खा लो, जल्दी से खा के बताओ, मोदी जी से बात किए थे? ये तो ऐसे बोलो। उनका दाढ़ी सहलाया था ये। अच्छा, ये दाढ़ी मोदी जी का सहलाया थे जी। मोदी जी गोद में बैठाए थे तुमको? हाथ मिलाया था। ये पकाई थे, पहले पूरा खा लेंगे और फिर हमसे बातचीत करेंगे। खा लीजिए फिर हमसे बातचीत करिएगा। तो हमारी बातचीत जारी है मीरा जी के साथ। मीरा जी, अब क्या चाहती हैं आप? राम, ये 22 तारीख को जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, उसमें आपको आमंत्रण मिला है कि नहीं अभी? जी, जैसे उस समय वो बोले थे कि सभी परिवार को वहाँ राम मंदिर में आना है, पर मैं ये सोच रही हूँ कोई निमंत्रण आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग का शान बन जाएगा कि हाँ देखिए हमारे घर भी न्योता आ गया है जाने के लिए। और मतलब अभी हम वहाँ जाएंगे तो ये होगा कि वो जुबान से बोले थे तो क्या कोई पहचान, कोई प्रूफ ऐसा कुछ मांगेंगे वहाँ, तो इसलिए मैं न्योते का इंतजार कर रही हूँ। मतलब अभी आप इंतजार कर रही हैं आमंत्रण पत्र का, इस तरीके का। तो यहाँ पर उनके परिवार के भी और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस घर में आए और इस घर में बैठकर मीरा जी के साथ चाय पिए। यहाँ मीरा जी की माता जी हैं, मीरा जी की माता जी सासू माँ है, माता जी ही कहेंगे। कैसा लगा माता जी आपको? हमें बहुत नीक लाग है। नीक लगा। आस पास पड़ोस में क्या कहते फिर रही हैं आजकल? अरे आजकल हम बहुत खुश हैं। तो आजकल आप एकदम सीना चौड़ा करके चल रही होंगी। 2 दिन तो हम खाना नहीं खान, हमारी तबीयत खराब रहा, नीक हो गए, हम चले लागन। हाँ। उनके आए से हमारा दुख है कहाँ भाग गए। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी इनके घर आए। हाँ। आपकी उससे पहले तबीयत खराब चल रही थी, बहुत खराब रहा, और वो घर आए तो आपकी तबीयत ठीक हो गई? ठीक हो गए, तब से भी दवाई नहीं खाएं हम। अच्छा, मतलब एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आते इनकी तबीयत ठीक हो गई। 2 दिन ले खाना नहीं खान, भूखे न लागे, खुशी के मारे पेटवा भरा रहा। चाय नहीं पिए मन कहत रहा। अच्छा, आपको पहले से पता चल गया था? नहीं। तो 2 दिन से क्यों खाना छूटा था आपका? उनके आए जहिया आए है 30 तारीख का, वही दिन से 2 दिन नहीं खाए। अच्छा, उससे पहले आप बीमार थी। हाँ। और जब वो आए और उसके बाद खुशी के मारे आप 2 दिन तक खाना ही नहीं खाए, भूखे नहीं लाग है, पेट भर गए रहा। मोदी जी आपसे बातचीत किए थे? हाँ, ये पूछे आवास के बारे में, सुविधा के बारे में कि का लाभ पाओ तो बताएं। अच्छा। कि आपके दिया हुआ मकान मिला
गैस चूल्हा मिला, नल मिला, और ये देखो, अरे सारी सुविधाएं। राशन मिलत, बस सब सुविधा है। मतलब उन्होंने जो जो योजना लागू की थी, हाँ, सब वो मिला। सब आपको मिला है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हाँ। ना सारी योजनाएं आपको मिली। मिला हाँ। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री अब क्या मोदी से, अगर कहना- आपकी वीडियो देख रहे हैं अब तो? हम का कहना चाहते हैं, हमारा बच्चा है या नहीं, बहुत परेशान इंसान रहे और है मौके पे। हाँ। है वहीं भी है, बदलाव तो भईन बा, हाँ। लेकिन इन्हें कौन नौकरी दे दें अच्छा। तो इनकी जिंदगी सुधर जाए बस। यहाँ पे ये इनके बारे में बात कर रही हैं। आपका नाम सूरज है, ये मीरा मांझी के हस्बैंड है, और आपके बारे में माता जी बात कर रही थी। मोदी जी आए थे आपके घर, आसपास हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो गांव समाज के जितने लोग हैं, भाई बंधु हैं, बहुत खुश हो गए। उनके आने से ऐसे लग रहा था कि ये कोई त्योहार चल रहा है, कोई मेला लगा हुआ है। इतने उत्साह से सब लोग जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे, और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत इतना खुश थे कि अभी मैं वो लफ्ज में आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब कितनी खुशी थी सबको। जी अच्छा, सुना है कि आप क्या काम करते हैं? ये हम दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। आजकल तो मैं जब से वो आए तब से मैं घर ही पे बैठा हूँ। अच्छा, अभी आप घर पे बैठे हैं? जी। अच्छा, तो घर पे रहने का मुख्य कारण क्या है आपका? मुख्य कारण ये है, जैसे आप लोग आते हो, हाँ। और भी मतलब कुछ मतलब नेता लोग आते हैं या कुछ अधिकारी लोग आते हैं, हाँ। उनके पीए लोग आते हैं, तो ये अकेली रहेंगी तो अच्छा नहीं है। मैं भी अगर रहता हूँ तो इनकी भी थोड़ा बहुत हिम्मत बनती है। अगर कुछ मान लो बाहर से कोई सामान लाना पड़ जाए तो मैं चाय, जैसे चाय हो गया, दूध हो गया, नहीं कुछ भी हो गया, तो मैं जैसे मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा काम है। मोदी जी आए थे, हाँ, जी। मोदी जी आए थे घर पे, जी। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? ये सवाल तो मैंने काफी इनके पूरे परिवार वालों से पूछ लिया है, तो ये भी इनकी भी कमी खल गई, तो इनसे भी मैं पूछ ले रही हूँ, कैसा लग रहा था? मतलब मोदी जी आए थे और उस वक्त क्या आप कर रहे थे? वो जब मैंने सुना कि वो आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे जो है खड़ा था, हाँ। उनके आने का इंतजार कर रहा था कि ये भी आएंगे। हाँ। फिर जैसे आए मैंने उनका पैर छुआ, अच्छा। उनसे हाथ भी मिलाया, हाँ। फिर उनको जो है यहाँ तक लेके आया। अच्छा। फिर उसके बाद में आए वहाँ पे देखे मतलब कौन कौन से भगवान हैं, तो मतलब भगवान का सारा नाम भी ले लिए। हाँ। बोले ये लक्ष्मी जी हैं, एक गणेश भगवान है, और ये हनुमान जी बाबा हैं। उसके बाद में जो है जोड़ के हाथ फिर जाके यहाँ पे बैठ गए। अच्छा, इसी मंदिर पे ये गणेश भगवान, माता लक्ष्मी और हनुमान जी, इन्हीं लोग का हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कुर्सी पर विराजमान हुए थे, मतलब बैठे थे। अच्छा, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, और हमें ही नहीं पूरे मेरे गांव समाज में जितने लोग माझी लोग हैं, भाई लोग हैं, जितने भी मतलब है, बहुत खुश हो गए ये सोच के कि अभी तक कोई बहुत बड़े बड़े जो है नेता बने और चले भी गए, लेकिन इतने बड़े नेता कभी हमारे गांव मोहल्ले में कभी कोई आया ही नहीं। तो इसीलिए लोग बहुत खुश हुए कि चलो हम कभी हम लोगों का अगर कहीं मैं जाता था कि आपका नाम क्या है, तो सूरज माझी है, ये माझी क्या होता है, तो उनको पूरा ब्यौरा बताया जाता है कि भैया वो जो श्री रामचंद्र जी को जो पार किए थे वही हम हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब हम लोग का कोई कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन अभी उनके वजह से जो है पूरे माझी समाज में मतलब पूरा भारत मतलब जान गया, एकदम इमोशनल हो जा रहा है। जान गया कि मतलब जान गया कि मतलब एक माझी की मतलब समाज लोग मतलब रहते हैं। हाँ, जी। मतलब इनके आंखों में आंसू भी आप देख सकते हैं आ गया है, खुशी। भावुक सा हो जाता हूँ बात करते करते, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ से मैं जो गुजर रहा हूँ, बहुत तकलीफ में गुजर रहा हूँ। बस मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई उम्मीद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं मोदी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा थोड़ा भला कर दे, ताकि मैं अपने बच्चों लोगों को पढ़ा लिखा सकूँ और अपना ठीक से बसर गुजारा कर सकूँ। बस यही हाथ जोड़ के कामना है। जी। अच्छा, सूरज जी ने अपनी व्याख्या कही कि सब कुछ है, प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा तब से जीवन थोड़ा परिवर्तित हो गया है, लेकिन जो उनका गुजर बसर है वो अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि पिछले दिनों पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के यात्रा के दौरान इधर मीरा मांझी के घर पर आए और मीरा मांझी के घर पर बैठकर ही चाय पी और उनसे छोटी मोटी माफ़ कीजिएगा, बैठकर उनकी चाय की छोटी मोटी तारीफ करके, बड़ी तारीफ करके कह दिया जा सकता है, उनसे बातचीत की और उनसे उनका हाल पूछा, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा, ये आवास के बारे में आपको इनका आवास दिखाते चलूँ तो ये वो गैस है जो उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें मिला था
और ये छोटा सा किचन है और ये घर आप देख सकते हैं, ये वही घर है जो प्रधानमंत्री आवास के दौरान इन्हें मिला था। ये प्रधानमंत्री आवास के तहत इन्हें ये घर मिला है। मीरा मांझी से हमारी बातचीत हुई, साथ ही इस कप के बारे में इसी कप के बारे में बातचीत भी हुई कि ये कप कैसे मीरा मांझी ने भगवान का इसको दर्जा दे दिया है, प्रधानमंत्री को भगवान से जोड़ दिया है, क्योंकि उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री उनके लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने उनको घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया और खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा भी दिया। फिलहाल आपको मीरा मांझी की ये कहानी और प्रधानमंत्री से जोड़कर अगर देखा जाए तो ये सारी गुफ्तगू, ये बातचीत कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।